हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 की गणित की कार्य पुस्तिका अंकों के जादू के सप्ताह 8 के सारे अभ्यास करेंगे। चलिए चलते हैं अभ्यास 1 पर। पहला प्रश्न है, लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई और हरे का मान इकाई है, कुल संख्या लिखिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं। नीचे चित्र दिया हुआ है। इकाई के स्थान पर 2 हरे मोतियां हैं तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 5 मोतियां हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे और सैकड़ा के स्थान पर 4 मोतियां हैं तो 4 लिख देंगे। इस तरह यह संख्या है 452। अब आगे वाली संख्या पर चलते हैं। इकाई के स्थान पर हरी मोतियां 2 हैं और दहाई के स्थान पर 9 मोतियां हैं। 9 मोतियां दहाई के स्थान पर लिख देंगे और सैकड़ा के स्थान पर 3 मोतियां हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह ये संख्या बनी 392। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 5, तो ये संख्या है 500। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 7 और सैकड़ा के स्थान पर 1। इस तरह ये संख्या है 174। चलिए दूसरे प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताइए। ठीक है बच्चों, ये संख्या है 243। ठीक है, 4 पर लाइन खींचा हुआ है। 4 का हमें स्थानीय मान बताना है। 4 दहाई के स्थान पर है और इसका स्थानीय मान होगा 40। ठीक, अब 452 में 4 सैकड़ा के स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान 400 होगा। सैकड़ा मीन्स 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 378, इसमें 8 जो है इकाई के स्थान पर है। 8 इकाई तो यहाँ लिख देंगे 8। अब 150, शून्य का स्थानीय मान बताना है तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, इकाई के स्थान पर है ये। और 322 में 2 का स्थानीय मान बताना है। 2 दहाई मतलब 20। ठीक है बच्चों, अब 444 में 4 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका मतलब है यहाँ हम 400 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पे, लाल का मान सैकड़ा है, पीले का मान दहाई और हरे का मान इकाई है। संख्या के अनुसार चित्र बनाइए। शिक्षक बोर्ड पर उदाहरण देकर बताएं। बच्चों, इकाई के स्थान पर देखिए 246 संख्या है और यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है तो इकाई में हम 6 हरी मोतियाँ बना देंगे जो पहले से बना हुआ है। और दहाई 4 है, 4 दहाई के स्थान पर 4 पीली मोतियाँ बना देंगे और सैकड़ा के स्थान पर 2 लाल मोतियाँ बना देंगे। अब देखिए 453 में बच्चों 3 इकाई है, 5 दहाई है और 4 सैकड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इकाई के स्थान पर 3 हरी मोतियाँ बनाएंगे, दहाई के स्थान पर 5 पीली मोतियाँ और सैकड़ा के स्थान पर 4 लाल मोतियाँ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। इन संख्याओं में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। ठीक है बच्चों, चलिए ये संख्या है 234। तो आप इसको इकाई दहाई कर सकते हैं। इकाई 4 जो है इकाई है, 3 दहाई है और 2 सैकड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें हमको दहाई में कौन सा अंक है ये बताना है। तो दहाई में 3 दहाई है। 3 दहाई मतलब 30। 3 दहाई का मतलब होता है 30। यहाँ हम 30 लिख देंगे। बच्चों यहाँ 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ हमें स्थानीय मान नहीं लिखना है, यहाँ हमें दहाई का अंक लिखना है, इसलिए यहाँ हम 3 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 430 में भी दहाई के स्थान पर 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे क्योंकि ये दहाई का अंक पूछा है, स्थानीय मान नहीं पूछा है, इसलिए हम दहाई का अंक लिख देंगे। इन संख्याओं में कितने सैकड़े हैं। अब चलिए इसको भी इकाई दहाई करके गिन लेते हैं। 2 इकाई हैं, 3 दहाई और फिर उसके बाद 2 सैकड़ा। तो 232 में 2 सैकड़े हैं तो 2 लिख देंगे। 457 में 4 सैकड़े हैं तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। चलिए
अगले अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास 2, नीचे दी गई तीलियों से संख्या बनाइए। अब ये तीलियों की बंडल दिए गए हैं। एक बंडल में 10 तीलियां हैं, ठीक है। तो पहले हम 10 के बंडल बना लेते हैं। 10 के कितने बंडल हैं? 10 के बंडल बनाने पर वो 100 का एक बंडल बनेगा। चलिए 10 का बंडल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है ये इसमें 100 है। चलिए इस पर गोला लगा लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार लगाएं या ना लगाएं, आपकी इच्छा पर है, ठीक है। तो यहाँ 100 के 3 बंडल आप देख सकते हैं। दूसरा बंडल नीचे है, तीसरा बंडल उसके नीचे है, तो 3 बंडल है। तो यहाँ लिख देंगे 100 का बंडल 3। अब 10 के बंडल कितने हैं आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4। 10 के 4 बंडल हैं। और खुली तीलियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ हम 4 भर देंगे। और कुल संख्या, कुल तीलियों की संख्या 344 है, ठीक है बच्चों। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्या में 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली तीलियां लिखिए, ठीक है बच्चों। अब ये संख्या दिया है 739। तो 739 में 7 के बंडल, 100 के बंडल 7 हैं, 10 के बंडल 3 और खुले हुए 9, ठीक है बच्चों। 893 दूसरी संख्या है। 893 में 100 का बंडल 8 है, 10 का बंडल 9 है और खुले 3। बच्चों एक बार फिर से समझ लीजिए कि 3 जो है इकाई के स्थान पर है, 9 दहाई के स्थान पर है और 8 सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब 10 और खुले हुए 3 मान लीजिए। अब अगली संख्या पर चलते हैं। 974। 974 में 9 सैकड़ा मतलब 100 के बंडल 9 है, 7 दहाई मतलब 10 के 7 बंडल हैं और 4 खुले हुए तीलियां हैं। 524 में 100 के बंडल 5, 10 के बंडल 2 और खुले 4। 999 में 100 के बंडल 9, 10 के बंडल 9, खुले भी 9। अब आगे बढ़ते हैं। 609। 609 में 100 के बंडल 6, 10 के बंडल कोई नहीं तो वहाँ 0 और 9 खुली तीलियां हैं। अब 300 में 100 के बंडल 3, 10 के बंडल में लगा देंगे 0 और खुले में भी 0। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। लाइन वाले वर्ग का मान 1000 है, गोले का मान सैकड़ा है, वर्ग का मान दहाई है और इसके आगे का मान इकाई है। दी गई संख्याओं के 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई को चित्र बनाकर दिखाइए। बच्चों यहाँ जो मान दिया गया है उसके अनुसार हमें चित्र बनाना है। तो 9 का मान सैकड़ा है, इसमें गोला 9 गोले बनाएंगे हम। आप 9 गोले बना लीजिए स्वयं से। और फिर 9 दहाई वर्ग बनाना है, 9 वर्ग बना लेंगे। फिर और 0 के नीचे लाइन है का मान बनाइए, ठीक है। आपको करके दिखा देते हैं, आप इसे स्वयं। बच्चों यहाँ ये आपको करके दिखाया गया है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अभ्यास 3 पर। निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखें। संख्या 315। अब हमें 315 को सैकड़ा, दहाई और इकाई में लिखना है। 315 में 3 सैकड़ा है तो हम 3 सैकड़े के स्थान पर लिख देंगे। दहाई 1 है, ठीक है, और इकाई 5। अब नीचे की संख्या 674। 674 में 6 सैकड़ा, 7 दहाई, 4 इकाई हैं। अब 131 में 1 सैकड़ा, 3 दहाई, 1 इकाई। दूसरा प्रश्न है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर उसके अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो हमें संख्या अपने मन से लिखना है। हम संख्या लिखते हैं 412। 412 में 4 सैकड़ा, 1 दहाई और 2 इकाई हैं। अब संख्या लिखते हैं 390। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 390 में 3 सैकड़ा, 9 दहाई, 0 इकाई। अब संख्या लिखते हैं 400।
400 में 4 सैकड़ा, 0.0 इकाई। ठीक है बच्चों, अब इन अंकों 4, 6, 7, 9 का प्रयोग करते हुए अपनी 3 अंकों की संख्या बनाइए। तो बच्चों हमें 4, 6, 7, 9 का प्रयोग करना है, तो इसे हम क्रम से ही प्रयोग कर लेते हैं। 4, 6, 7, 467 लिख लेते हैं। तो 467 में 4 सैकड़ा, 6 दहाई, 7 इकाई। अब 679 लिख लेते हैं। 6, 7, 9। इसमें 679 में 6 सैकड़ा, 7 इकाई, 7 दहाई, 9 इकाई है। अब आगे लिखते हैं 946। 946 में 9 सैकड़ा, 4 दहाई, 6 इकाई है। अब आगे है संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, ये चित्र में 100 खाने दिए गए हैं, तो ये 100 है। फिर उसके आगे 100 खाने के 6 चित्र हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ 600। अब आगे 10 के कितने बंडल हैं? 2 बंडल हैं और एक खुली संख्या है, तो हम लिखेंगे 621। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। खाने गिने और संख्या के साथ मिलान कीजिए। हमें यहाँ मिलान करना है। अब इसमें देखते हैं कितने 100 के बंडल हैं, 100 के चित्र दिए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं। इसका मतलब हुआ 600 और 10 के बंडल 3 हैं, 630 और खुली संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 636। तो इसको हम 636 से मिलान कर देंगे। नीचे देखें 100 के कितने बंडल हैं, चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 700। तो 700 से मिलान कर देंगे इसका। अब इसके नीचे वाली संख्या देखते हैं। 1, चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, दहाई कुछ भी नहीं दिया है, 500 और खुली संख्या 2 है, 502। इसको 502 से मिला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास 4 पर। चित्र में आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखिए। ठीक है बच्चों, इसमें आयत का दिया है चित्र, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार। वृत्त मीन्स गोला, अंडाकार अंडे के शेप का होता है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हो, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और आयत जिसकी 2 भुजाएं एक बराबर और 2 भुजाएं एक बराबर होती हैं। चलिए संख्या गिनकर बताते हैं। चित्र में आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं चित्र में कितने आयत बने हुए हैं। तो चित्र में 3 आयत हैं, चलिए गिनिए। एक आयत इधर है, 2 और 3। ठीक है बच्चों, चित्र में 3 आयत हैं। अब दूसरा नंबर है वर्ग। यहाँ पर 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग ये, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है बच्चों, वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। देखिए जो जितने भी झंडे बने हैं वो सब त्रिभुज हैं, 1, 2, 3। वृत्त, वृत्त मीन्स गोला। अब हमारे सामने 2 गोले दिख रहे हैं, 1 और 2। और अंडाकार, अंडाकार भी 2 हैं। देखिए एक हरे रंग का है और एक पीले रंग का। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, निम्नलिखित आकृतियों में आयत, वर्ग, त्रिभुज तथा वृत्त में सही का निशान लगाइए तथा अंडाकार में गलत पेंसिल से सेट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अंडाकार में हमें गलत का निशान लगाना है और इसे पेंसिल से सेट करना है। तो इस चित्र में 2 अंडाकार हैं, एक ये और एक ये। इसको आप पेंसिल से सेट भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, और जितने भी बच्चे हैं आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, सब पर हमें सही का निशान लगाना है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। खाली जगह भरिए। ठीक है बच्चों, इस आकृति को डैश कहते हैं। तो इस आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? इस आकृति को वर्ग कहते हैं। इस आकृति में 4 भुजाएं होती हैं, मतलब इसकी
4 भुजाएं देखिए, 1 2 3 4। और इस आकृति में 4 कोने भी होते हैं, देखिए आप 4 कोने, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए डॉट शीट पर दी गई आकृति बनाइए। यहाँ डॉट शीट है, इसमें कोई भी आकृति आप बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, अंडाकार बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकृति बना सकते हैं। मैंने सीख लिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और संख्या लिखिए। बच्चों, ये हमारा पहला प्रश्न है। अब सैकड़ा, तो हमें 10-10 के 10 बंडल गिनने हैं। तो चलिए गिनते हैं 10-10 के 10 बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 1 सैकड़ा हो गया। तो यहाँ 1 सैकड़ा लिख देंगे। अब दहाई मतलब 10, 10-10 के कितने बंडल है गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दहाई के जगह पर हम 7 लिख देंगे और खुला हुआ 2 बंडल है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। इस तरह संख्या 172 यहाँ हम लिख देंगे, 172। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10-10 के 3 बंडल हैं, एक लाइन से दिए गए हैं, एक क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सैकड़ा हुआ, 1 सैकड़ा, फिर नीचे दूसरा सैकड़ा, उसके नीचे तीसरा सैकड़ा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम 3 सैकड़ा लिख लेंगे। अब दहाई की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई। खुले हुए माचिस की तीलियाँ देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 इकाई। तो हम यहाँ लिख देंगे 385। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दी गई संख्या को 100-100 तथा 10-10 के बंडलों व खुली तीलियों में लिखिए। ठीक है बच्चों, चलिए 679 को हमें 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुले में लिखना है। तो 600 मतलब 100-100 के 6 बंडल हो गए, और 10-10 के 7 बंडल, यानी 7 जो है दहाई हैं, तो वहाँ 7 लिख देंगे, और 9 इकाई यानी 9 खुली संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 876 में 8 100-100 का बंडल है, 7 10-10 के बंडल हैं और 6 खुली संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। 216 में 2 100 का बंडल है, 1 10-10 का बंडल है और 6 खुले हैं। अब 1 100 का बंडल है, 2 10 का बंडल है और 3 खुले। अब 3 में संख्या में अंकों का स्थानीय मान लिखिए। अब 6 देखिए बच्चों, 576 है, इसमें 6 इकाई के स्थान पर है। 6 इकाई मतलब 6 खुली संख्या, तो यहाँ सिर्फ हम 6 लिखेंगे। 7 दहाई, दहाई मतलब 10-10 की 7 संख्या, तो 70। 5 सैकड़ा यानी कि 500। अब 842 पर चलते हैं। 2 इकाई, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। 4 दहाई, 4 दहाई मतलब 40, इसका मान स्थानीय मान 40 हुआ, यानी कि 4 के आगे हम एक 0 लगा देंगे, तो 40। और सैकड़ा 800, 8 सैकड़े हैं तो 800 हुआ। अब दूसरी संख्या पे चलते हैं। 476, 76 में 6 इकाई, 7 दहाई मतलब 70, 4 सैकड़ा मतलब 400। अब चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति नंबर 1। निम्नलिखित में कितने 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली इकाई लिखिए। ये हमने इसको पीछे भी किया है, अब चलिए अभी करते हैं। संख्या है 763। 763 में 7 के 100 बंडल हैं, सॉरी गलत बोल दी है, 100 के बंडल 7 हैं, ठीक। और 10 के बंडल 6 हैं और खुले हुए 3 हैं। 879, 879 में 100 के बंडल 8 हैं, 7 दहाई है यानी कि 10 के बंडल 7 हैं और 9 खुला है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है बच्चों, अभी हमारे सामने संख्या है 472।
472 में 4 जो है सैकड़ा है। अब पीछे से कर सकते हैं इकाई, 2 इकाई 7 दहाई 4 सैकड़ा। 4 सैकड़ा मतलब 400, 7 दहाई मीन्स 70, 2 इकाई खुला हुआ 2। ठीक है बच्चों, अब आगे की संख्या पर चलते हैं। 345, 345 में 3 सैकड़ा मतलब 300, 4 दहाई मतलब 40 और 5 इकाई तो 5 लिख देंगे। अब अगली संख्या 178, 100 में 1 सैकड़ा 100 लिख देंगे। 7 दहाई मतलब 70, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 7 लिखा होना चाहिए था, और 8 इकाई तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। गिनकर संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, इकाई के स्थान पर 4 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 3 मोतियाँ हैं, आप गिन लीजिएगा, और सैकड़ा के स्थान पर 7 मोतियाँ हैं, तो ये संख्या है 734। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर 6 मोतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और दहाई के स्थान पर 5 मोतियाँ हैं, और सैकड़ा के स्थान पर 8 मोतियाँ हैं, तो ये है 856। फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर 4 मोतियाँ, दहाई के स्थान पर 6 मोतियाँ। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी बच्चों, 6 नहीं 7। और सैकड़ा के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 मोतियाँ हैं, तो 674 हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे सप्ताह 8 के सारे अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।